एक कदम ईश्वर की ओर। उत्पत्ति प्रकरण 116वां सर्ग। चौथे प्रश्न के समाधान के लिए पूर्वोक्त अर्थ के दृष्टांत रूप से उपोद्घात सहित योग भूमिका का वर्णन। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, राजा लवन ने अपने चांडालत्व की कल्पना रूप इंद्रजालिक द्वारा दिखलाए गए माया जाल में राजसूय प्रयुक्त अनिष्ट फल पाया। यह जो आपने इतिहास कहा, इसमें क्या प्रमाण है? प्रत्यक्ष प्रमाण तो हो नहीं सकता, क्योंकि यह मेरे मानसिक राजसूय यज्ञ का फल है। इसे लवण राजा जान नहीं सकता। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, जब इंद्रजालिक राजा लवन की सभा में आया, उस समय मैं वहां पर विद्यमान था। यह सब कुछ मैंने प्रत्यक्ष देखा। उस इंद्रजालिक के चले जाने पर सभासदों ने और राजा लवन ने बड़े प्रयत्न से मुझसे पूछा कि यह क्या हुआ। लवन और सभासदों के पूछने पर योग बल से देखकर और विचार कर मैंने वहां पर उनसे जो इंद्रजालिक का अभिप्राय कहा था, वह आपसे कहूंगा। आप सुनिए। राजसूय यज्ञ करने वाले लोग 12 वर्ष तक आपत्ति रूप दुख को प्राप्त होते हैं, जिसमें विविध प्रकार की व्यथाएं होती है। हे श्री रामचंद्र जी, इसीलिए इंद्र ने राजा लवन के दुख के लिए इंद्रजालिक का वेश धारण किए हुए देवदूत को आकाश से भेजा। राजसूय यज्ञ करने वाले उस राजा लवन को महाक्लेश देकर वह देवता और सिद्धों से सेवित आकाश मार्ग में चला गया। इसीलिए हे श्री रामचंद्र जी, राजा लवन ने राजसूय यज्ञ का फल रूप वह क्लेश पाया। यह प्रत्यक्ष ही है, इसमें संदेह नहीं है। मन विलक्षण विलक्षण क्रियाओं को करता है और भोग करता है। हठ योग से मन रूप रत्नों को घिसकर, राजयोग से शुद्ध कर, निर्विकल्प समाधि से उसको सूर्य के ताप से बर्फ के टुकड़े की नाई विलीन कर, आप तत्व साक्षात्कार से परम श्रेय को प्राप्त होंगे। चित्त को ही सब प्राणियों के आडंबर को करने वाली अविद्या जानिए। विविध प्रकार की विचित्र रचनाओं की प्रकृति भूत इंद्रजाल के तुल्य जो वासना है, उससे अविद्या इसको उत्पन्न करती है। अविद्या, चित्त, जीव, बुद्धि शब्दों में वृक्ष और तरु शब्दों की भांति भेद नहीं है। ऐसा जानकर चित्त को ही कल्पना शून्य कीजिए। चित्त विमलता रूप सूर्य बिंब के उदित होने पर कलंक युक्त विकल्पों से उत्पन्न हुए दोष रूपी अंधकार का नाश हो जाएगा। यदि कोई शंका करे कि अपने चित्त का लय होने पर या अपनी अविद्या का क्षय होने पर अपने अदृष्ट उपार्जित अपनी अविद्या के कार्य की ही निवृत्ति होगी, सबके अदृष्ट से उपार्जित अविद्या से कार्य की निवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि अपना चित्त उनके कार्य का कारण नहीं है। इस पर सबके अदृष्ट से उपार्जित कार्य और सबके उपभोग्य सब अविद्या कार्य ही है। सर्वात्मक आत्मदर्शन से उनका दर्शन हो जाता है। सब आत्मभूत किया जाता है, सबका त्याग किया जाता है और सबका विनाश किया जाता है। इसमें तनिक भी असंभावना नहीं करनी चाहिए। इस आशय से कहते हैं, चित्त विमलता रूप सूर्य के उदित होने पर वह वस्तु नहीं है जो न देखी जाती हो, वह वस्तु नहीं है जो आत्मस्वरूप न की जाती हो, वह वस्तु नहीं है जिसका परित्याग न किया जाता हो, क्योंकि वह वस्तु नहीं है जो आत्मीय न हो, वह वस्तु नहीं है जो परकीय न हो। सब आत्मीय होता है, सब परकीय होता है, सब सदा सब होता है। यह परमार्थ स्थिति है। जैसे जल में रखे हुए कच्चे रंग बिरंग के मिट्टी के बर्तन एक पिंड बन जाते हैं, वैसे ही दृश्य पदार्थ समूह, उनको विषय करने वाला विचित्र वृत्ति रूप बोध और उससे उपहित सब जीव एक यानी ब्रह्मिक रस हो जाते हैं। श्री रामचंद्र जी ने पूछा, हे महात्मन, इस प्रकार मन का विनाश होने पर संपूर्ण दुखों का विनाश हो जाएगा। आपने कहा, पर यह चित्त तो अत्यंत चपल वृत्ति है, इसका विनाश कैसे हो सकता है? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुकुल भूषण, मन के शमन के लिए आप युक्ति सुनिए, जिसको जानकर आप अपनी इंद्रियों के संचार के अगोचर ब्रह्म में मनोवृत्ति धारा को प्राप्त होंगे। यहाँ पर ब्रह्म से सब भूतों की त्रिविध यानी सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार की उत्पत्ति जो पहले कही है, उसका यहाँ पर स्मरण करना चाहिए। आद्य मन की कल्पना से चतुर्मुखाकार देह वाला मैं हूँ, इस प्रकार की जो ब्रह्मा रूपिणी संकल्पमयी कल्पना है, तद्रूप होकर वह जिसका संकल्प करती है उसी को देखती है, क्योंकि वह सत्य संकल्प है।
उसी से भुवन रूपी आडंबर की कल्पना होती है। जगत में जन्म मरण सुख दुख मोह आदि संसार की कल्पना करती हुई 4000 युग वाले अपने दिनों में तत्त अनुकूल रचनाओं द्वारा निर्मित देवता असुर आदि के अनंत नामों से भार पूर्वक स्थित होकर जैसे धूप में रखा हुआ बर्फ का टुकड़ा अपने कारण तेज में लीन हो जाता है, वैसे ही वह भी शेष शय्याशायी भगवान विष्णु में स्वयं विलीन हो जाती है। फिर सृष्टि काल में भगवान के नाभि कमल से आविर्भूत होकर दूसरे कल्प की सृष्टि के रूप से पूर्व की कल्पना उत्पन्न होती है और फिर कल्पांत में लीन हो जाती है और फिर उदित होती है। इस प्रकार जब तक अधिकार प्रापक प्रारब्ध का क्षय नहीं होता तब तक संसार के प्रवाह में बहते हुए प्रारब्ध का क्षय होने पर स्वतः स्फुरित हुए आत्मबोध से अपने आप शांत हो जाती है। इस ब्रह्मांड में भी प्रत्येक परमाणु में करोड़ों ब्रह्मांडों की कल्पना है, इसलिए अनंत ब्रह्मांड कोटियां और अन्य ब्रह्मांडों में भी व्यतीत हो गई होगी और है, जिनकी संख्या नहीं है। पूर्वोक्त समष्टि कल्पना के परमात्मा में स्थित होने पर व्यष्टि जीव जैसे परमात्मा से आकर जीता है और मुक्त होता है, उसे सुनिए। प्रलय काल में उपाधि का विलय होने से अव्याकृत में लीन हुए जीवों की संस्कार मात्र से अवशिष्ट मनःशक्ति पहले अव्याकृत से शब्द तन्मात्रा रूप आकाश शक्ति का आविर्भाव होने पर पहले से उत्पन्न उसी आकाश शक्ति का अवलंबन करके स्वयं भी उदित होकर पवन शक्ति रूप स्पर्श तन्मात्रा की उत्पत्ति होने पर पवन में स्थित पवनता के अनुसरण करने वाली हो ईशत चलन रूप घन संकल्पता को प्राप्त होती है। तदनंतर पहले प्राप्त रूप रस और गंध रूप तन्मात्रा के क्रम से अपंचीभूत पंच तन्मात्रा को प्राप्त होकर मन बुद्धि अहंकार चित्त रूप व्यवहार हेतु जीवोपाधिता को प्राप्त हो पूर्वोक्त मनःशक्ति व वृद्धि को प्राप्त होकर प्रकृति होती है। पंचीकृत स्थूल प्रकृति होकर पंचीकृत आकाश वायु तेज रूपता के संकल्प से हिम वृष्टि आदि जड़ रूपता को प्राप्त होकर धान गेहूं आदि औषधियों में प्रवेश करती हुई अन्न होती है। पुरुषों द्वारा उपभुक्त होकर वीर्य रूपता को प्राप्त होकर कलल बुध बुदादि के क्रम से प्राणियों को गर्भदशा की प्राप्ति होती है। तदनंतर उससे जीव उत्पन्न होता है। जन्म के अनंतर कदाचित पुण्य की अधिकता से वह कर्म और ज्ञान का अधिकारी पुरुष होता है। उस पुरुष को पैदा होते ही बचपन से लेकर विद्याध्ययन करना चाहिए और तत्वज्ञानी गुरु का अनुगमन करना चाहिए। तब क्रमशः पुरुष को तुम्हारे तुल्य विवेक वैराग्य आदि साधन संपत्ति होती है। चित्त वृत्ति की स्वच्छ दृष्टि से पुरुष को संसार रूपी अनर्थ हेय है और मोक्षोपाय उपादेय है ऐसा विचार उत्पन्न होता है। अन्य साधनों से वृद्धि को प्राप्त हुए पूर्व विवेक से युक्त निर्मल सत्व गुणमयी ब्राह्मण आदि उत्तम जाति वाला मैं हूँ यो अभिमान रखने वाले अधिकारी पुरुष के अटल होने पर परम पुरुषार्थ के लिए आगे कही जाने वाली 7 प्रकार की योग भूमिका जो कि चित्त को ज्ञान द्वारा प्रकाशमान करने वाली है क्रम से आविर्भूत होती है। 116वां सर्ग समाप्त।